8 दिसंबर को किसानों द्वारा किए गए भारत बंद का समर्थन अब अन्य दल भी करने लगे हैं। रालोद की मथुरा इकाई ने रविवार को प्रेस वार्ता कर बंद के समर्थन का ऐलान किया है। 5 दौर की वार्ता के बाद भी किसान और केंद्र सरकार के बीच सहमति नहीं बन सकी। इसी के साथ किसानों ने 8 दिसंबर को संपूर्ण भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों के भारत बंद के ऐलान करने के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने भारत बंद का समर्थन करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय लोकदल ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। इसी को लेकर रविवार को राष्ट्रीय लोकदल की मथुरा जिला कार्यकारिणी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। प्रेस वार्ता में मौजूद पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव यशपाल सिंह बघेल, रालोद के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनूप चौधरी और जिला अध्यक्ष राम जसपाल पौनिया ने बताया कि मंगलवार को रालोद के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और केंद्र सरकार की गलत नीतियों और किसान विरोधी बिल के खिलाफ होने जा रहे भारत बंद का पूरी तरह से समर्थन करते हुए भारत बंद में भाग लेंगे। 130 करोड़ की आबादी का ये देश है। 80 करोड़ इसमें विशुद्ध रूप से किसान है और इसीलिए इसको कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी को भी उतना ही घमंड हो गया जितना घमंड किसी जमाने में कांग्रेस को था। आपको ध्यान होगा, इंदिरा गांधी के समय पर कांग्रेसियों ने एक नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया दिया था। आज वही भाषा बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये बात कही है कि मोदी है तो देश है, यानी कि मोदी नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा। तो ये जो भाषा है घमंड की भाषा है और ये घमंड की भाषा के लिए इन्होंने जो इस तरह से जो कानून बनाया है कृषि का, आप बताइए इसकी कहाँ मांग हो रही थी? किसी किसान ने नहीं कहा, किसी संगठन ने नहीं कहा, किसी पार्टी ने नहीं कहा कि ये कानून तुम बनाओ, और बिना किसी बहस कराए, बिना कहीं जनता में चर्चा कराए उसको उन्होंने वो कानून पास करा दिया। अब सवाल ये उठता है कि भाई तुमने कानून पास करा दिया, कम से कम किसानों को पूछ लेते, देख लेते। तो अब ये हमारे देश में जो मंडी की व्यवस्था है ये चौधरी चरण सिंह के समय से लागू हुई है, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह ने जो है इसको बनाया था, इसका खाका बनाया था, और सबसे पहले 1936 में सर छोटू राम ने इसको पंजाब में लागू किया था। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने आह्वान किया है कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों के जो संगठनों ने घोषणा की है भारत बंद की, उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरह से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, भारत बंद में पूरी तरह से समर्थन करता है। 8 तारीख को राष्ट्रीय लोकदल जनपद मथुरा, यहाँ कार्यालय पे ही सारे पदाधिकारी और नेतागण आएंगे, इकट्ठे होंगे। यहाँ से हम बाजार में निकलेंगे और सभी से गांधीवादी तरीके से, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से विनती करेंगे व्यापारियों से कि अगर किसान मर जाएगा तो व्यापारियों की तो हालत बड़ी खराब हो जाएगी। रैली का 8 तारीख को भारत बंद का सहयोग में जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने आदेश किया है कि भारत बंद के उसमें किसानों की जो मांग नहीं मानी जा रही है, किसान के साथ में जो जास्ती हो रही है, मंडी व्यवस्था ख़त्म की जा रही है, MSP पे फसल को नहीं खरीदा जा रहा है, तो 8 तारीख को पूर्णतः भारत बंद रहना चाहिए। उसमें हमारा सहयोग रहेगा, पार्टी का आदेश है उसका पालन किया जाएगा। सब देखिए, इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान को जो खेत से हटकर आज सड़क पर बैठना पड़ रहा है। वो अन्नदाता है और उस अन्नदाता की जो दुर्गति लोकतंत्र में हो रही है वो दयनीय है। जो 3 कानून आए हैं, जिन कानूनों को निरस्त करने की किसान बात कर रहा है और भाजपा के झांसे में नहीं आ रहा है संशोधन के, जो कल तक स्थिति थी, वो तीनों कानून अगर एक लाइन में कहा जाए तो एक कानून उसमें उद्योगपतियों को ये अधिकार देता है जितना चाहे अनाज इकट्ठा करके वो खरीद लें, रख लें। दूसरा कानून ये कहता है जिस भाव चाहें और जिस भाव बेचें वो तय भी वो उद्योगपति करेंगे, ठीक। और तीसरा कानून ये कहता है कि अगर किसान कहीं दबता है तो उसे अपील करने के लिए SDM पे जा सकता है, इस न्याय व्यवस्था पर वो नहीं जा सकता। ये तीनों काले कानून वो निरस्त करने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरह किसानों के साथ है।